नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणीत मुस्लिम समाजाचे आरक्षण प्रश्नी साखळी उपोषण आजचा 6वा दिवस। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे, अजित पवार गटाचे गफार मास्टर, आजमत खान आदींनी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पाठिंबा दिला आहे। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत उपस्थित होते। हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष शेख सरफराज यांनीही यावेळी पाठिंबा दिला आहे। मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे या प्रमुख मागणीसाठी गुरुवारी 1 ऑगस्ट पासून सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण नोकऱ्यामध्ये 5% आरक्षण बहाल करावे, मुस्लिम समाजासाठी मौलाना आझाद रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची व्यवस्था करावी, उच्च शिक्षणामध्ये 50% सवलत, शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी, मुस्लिम व अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारीकरिता अभ्यास केंद्राची स्थापना करावी, बेरोजगार युवक युवतींना रोजगार मिळवून देण्यासाठी मेळावे आयोजित करावेत, कर्ज योजनामध्ये रकमेत वाढ करावी, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त विद्यापीठाची स्थापना करावी, पोलीस व सैन्य दल इतर भरती प्रशिक्षणासाठी मैदानाची व्यवस्था करावी आदी प्रमुख मागण्या सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने करण्यात आल्या। आजचा साखळी उपोषणाचा 6वां दिवस। ये परभणी शहर में 6 दिन से जो मुस्लिम आरक्षण का उपोषण चल रहा है, साखड़ी उपोषण, ये इस साखड़ी उपोषण की तरफ कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा। पालक मंत्री यहाँ आए, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हिम्मत दी है, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से हमारे मुस्लिम कौम को, मुस्लिम समाज को, आज मुस्लिम समाज को देखा जाता है कि मिस्त्री बनता, आज मुस्लिम समाज को देखा जाता है कि छोटा मोटा काम करता, आज मुस्लिम समाज को देखा जाता है कि फोन पर बैठता। इसका कारण है गवर्नमेंट ने हमारे को आरक्षण नहीं दी, क्योंकि एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है। एजुकेशन हमारे लोग दे नहीं सकते, तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। पढ़ने को जैसा भी मैट्रिक तक आए, जैसा भी आगे तक आए, तो फिर नौकरी के लिए उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी के लिए पैसा मांगा जाता है। अब आज डॉक्टर बनना है तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन मांगा जाता है, इंजीनियर बनना है तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन मांगा जाता है। तो ये कहाँ से समाज सुधरेगा? अगर इस समाज को सुधारना है, आपकी अगर सही नीयत है, हम इस देश के वासी हैं, मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान होने को कभी भी तैयार है। और इस देश में जिस तरह से हर समाज को लेकर चला जाता है, मुस्लिम समाज के बारे में गैर समझ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम समाज इस देश के लिए हर चीज़ करता है, तो इसीलिए इस मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन में भी हमारे बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं, काम धंधे में भी हमारे बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं। अब देखो, अरबी तालीम में मदरसे में हमारे बच्चे नाकारा बच्चे जाते हैं, यानी कि बोलते हैं ये ख़राब है, इसको मदरसे में डालो। मदरसे में जाने के बाद बच्चा, वो मदरसे में 100 बच्चे में से 25, 30, 40 बच्चे हाफिज़ कुरान निकलते, और हाफिज़ कुरान निकलना मामूली बात नहीं है। अगर यही बच्चे हाफिज़ कुरान अगर ये दुनिया का एजुकेशन हासिल करेंगे, ये चीज़ें हासिल करेंगे, तो देश के कितना काम आएंगे। ये काम आने वाली कौम को आप देखो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से और प्रशासन से, सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसका मसले हल करो। और देश यहाँ से अगर आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ तो ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चलेगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेंगी। शुक्रिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय हमारे प्रथम महापौर और हमारे जो तो अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष प्रताप भैया के मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि मैं बम्बई में हूँ, आप वहाँ पर जाके मिलिए। और आज हम गफार मास्टर साहब के नेतृत्व में और शंकर भागवत जी के मार्गदर्शन, हम सब मिलके यहाँ पर आज खास मिलने के लिए आए वाले हैं, क्योंकि हमारे पार्टी का मकसद ये है कि सबको सम्मान मिले। राष्ट्रवादी के धोरणे जो है, हमारे प्रदेश कार्य अध्यक्ष यहाँ पर आके उस दिन पालक मंत्री को बोले कि आपको आना ही पड़ेगा, और पालक मंत्री को लाने की जिम्मेदारी प्रताप भाई की तरफ थी, और प्रताप भाई ने यहाँ पर लेके आए। गलतफहमी में मत रहिए, पालक मंत्री को लाने वाली जिम्मेदारी प्रताप देशमुख साहब ने पूरी जिम्मेदारी से की। और हमारे मौलाना
जहांगीर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जाफ़र खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये जो है तो समाज के लिए है। और यहाँ पर हम जो है तो हो से हिंदू मोह से मुस्लिम बना हम, तो यहाँ पर आज तक हम लोग रहे हुए, लेकिन 5% आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये हक़ है और ये मुसलमानों को हक़ मिलना चाहिए। इसके लिए प्रताप भैया बॉम्बे में भी बैठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी मसला है तो मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करो, मैं अभी बैठा हूँ बॉम्बे में, मेरे से क्या काम करना है लीजिए। पालक मंत्री भी बोले और ये भी कहो साहब मौलाना जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मास्टर साहब भी हैं यहाँ पर बोले कि आपको कोई भी अगर मसला यहाँ प्रशासन नहीं सुन रहा तो हमको ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठे हुए, उप मुख्यमंत्री बैठे हुए, हमको वहाँ तक ले जाके अजीत दादा के माध्यम से ये मसला हल करना ही पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको ऑर्डर दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट को भूल जा रहे हैं, हमको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया नहीं बोल के, लेकिन ये लड़ाई प्रशासन हमको क्यों रोक रहे हैं। मैं उसके पूरी 2 दिन से अमलबजानी और पढ़ाई किया उसके बारे में कि भाई क्यों नहीं आ रहे, तो उनका ये बोला भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये किया है, आप हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, हाईकोर्ट ने दिया है आपको। तो कहने का मतलब है कि प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ के कलेक्टर साहब ने भी आके हमारे मौलाना जो बैठे हुए उनसे, और हमारे यहाँ देखिए सब समाज के लिए बैठे हुए, एक मुसलमान के नहीं, यहाँ पे सभी मुसलमानों की लड़ाई है। और ये अगर से नहीं होगा तो पूरे भारत में देंगे, खाली महाराष्ट्र के पुरता ये नहीं है, क्योंकि मांगनी पूरे भारत के लिए है ये। और हम ये चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र से जो जैसा मास्टर साहब ने कहा कि 15 अगस्त से पहले अगर से मसला हुआ तो ठीक है, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान रोडों पे आ जाएंगे तो उसका परिणाम अलग होगा। तो ना परिणाम अलग ना होने के बजाय सबको लेके चलने का जो विकास हमारे पार्टी की तरफ से धोरने हैं, उसी का एक करते हुए जो तो हमारे प्रताप भाई ने यहाँ से पालक मंत्री साहब को लाए थे और पालक मंत्री साहब ने आश्वासन भी दिया कि कैबिनेट में इस बात को रखने वाले हैं। और रही बात यहाँ के जो भी मसले हैं, आपके अपने जो भी मसले हैं, तो लेखी हम अगर से देते हैं तो यकीनन हमारे राष्ट्रवादी के नेता यहाँ पे बैठे हैं, गफ़ार मास्टर साहब भी, और हमारे देशमुख साहब से बातचीत करके हमारे शंकर भागवत जी, हमारे सर गुरु जी, और हमारे अभी नईम भाई नगर सेवक है अकबर भाई, हमारे तमाम नगर सेवक नईम भाई कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दिन आ रहे, मैं पिछली बार मैं भी 2-3 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन हमको सबको ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्या के हमारे बाबन बिरादरी, हमारे दोस्त असलम भाई है, सिबिर भाई है, और बाकी सभी हमारे पत्रकार भी, पूरे वकील साहब भी हैं यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ पार्टी का छोड़ के आपको मैं वादा करता हूँ सब हमारे अल्पसंख्यक के 2-2 घंटे हमारे हर पदाधिकारी देंगे आपको, एक हर पदाधिकारी अल्पसंख्यक का यहाँ पर आके बैठेंगे जिम्मेदारी से। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, ये कौम के लिए कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा किसी के लिए। अगर जब मैं कहूँगा बोलने वाला हमका तो क्या भाई घर को जरा हमको लेना देना नहीं, ये कौम के लिए आए वाले हम लोग कौम के लिए काम करने के लिए काम करेंगे। और आने वाले दिनों में यकीन मानिए हमारे पालक मंत्री और प्रताप भैया और गफ़ार मास्टर साहब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर, शंकर भैया आप एक प्रतिनिधि, आपको भी ज़्यादा हिस्सा लेकर इन लोगों के पास लगे इनके मसले हल करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके सामने पकड़ के हाथ पकड़ के हम आपको लाके यहाँ पे करा के लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है अल्पसंख्यक की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। आरक्षण के लिए छठा दिन है, इसकी तरफ प्रशासन थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए हम RPI अपोजिशन के अध्यक्ष और मैं कहता हूँ कि इसकी आरक्षण जल्द से जल्द हल होना चाहिए, नहीं तो गलत बात है। मुसलमान भी यहाँ का भारत का रहवासी है, इसलिए दूजा भाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह गवर्नमेंट ने आरक्षण हमको मंजूर किया था, अगर ये गवर्नमेंट हमें दे रही नहीं तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए, ये मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ। और जल्द से जल्द हमको आरक्षण देना चाहिए शिक्षकों को। धन्यवाद। सातवीं पोषण जो चालू है मुस्लिम समाज का आरक्षण मास्टर, सही तरीके से अगर देखा जाए मुस्लिम समाज में तालीम के लिए, सर्विस लगे बच्चों चीज़ों के लिए सच में आरक्षण जरूरत है। तालीम जो बहुत महंगी हो चुकी है, हर तरीके से आरक्षण अगर दिया गया तो सहूलत में बच्चे पढ़ सकेंगे, अच्छी तालीम ले सकेंगे, अच्छे जॉब, कलेक्टर, IPS हर जगह को सर्विस कर सकेंगे। इसलिए मुस्लिम आरक्षण समाज को अगर आगे सुधारना है, समाज की उन्नति अगर करना है, तो ये 5% जो आरक्षण है मुस्लिम समाज को देना बहुत ज़रूरी है। मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी जो डिमांड है उनकी नोट दे के आरक्षण डिक्लेयर किया जाए। मैं यहाँ पर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आंदोलन को, ये उपोषण को मैं जाहीर पाठिंबा देता हूँ। धन्यवाद। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा परभणी न्यूज।